नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑन 5 वेज टू बिल्ड वेल्थ। हाँ जी हाँ दोस्तों, बीइंग रिच एंड बिल्डिंग वेल्थ आर टू डिफरेंट थिंग्स। वेल्थ इज समथिंग दैट यू क्रिएट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। रिच तो आप शायद लॉटरी के टिकट जीत के भी हो सकते हैं, बट वो पैसा जितनी फास्ट आता है उतनी ही फास्ट निकल जाता है। बट इफ यू गेट इन टू द हैबिट ऑफ बिल्डिंग वेल्थ, यू विल ऑलवेज हैव some kind of stability, some kind of security in your life। और आज के वीडियो में हम इसी विषय पे बात करेंगे। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे वीडियोस को व्यू तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन अब तक हमारे सब्सक्राइबर वो लोग नहीं बने हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार। पॉइंट नंबर 1, इफ यू वांट टू बिल्ड अप वेल्थ, यू नीड टू हैव फाइनेंशियल एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, ये मैं नहीं, ये वॉरेन बुफे कहते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट यू कुड मेक इज टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। दोस्तों, हो सकता है कि अलग अलग लोग आके आपको अलग अलग तरीके के ज्ञान दे, लेकिन जब तक आप खुद से वो चीज नहीं करते या खुद से कोई चीज नहीं सीखते, तब तक यू विल नॉट बी एबल टू गेन 100% आउट ऑफ वॉट एवर यू आर डूइंग। एंड इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये फाइनेंशियल एजुकेशन जो है वो सिर्फ आपको बुक से नहीं मिलेगी, वो आपको एक्सप्लोर करके मिलेगी कि क्या वो ऑप्शंस है जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो यू कुड मेक अ लॉट ऑफ मनी एज एन आउटपुट टू इट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेक अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टू बी मोर इक्विप्ड एंड एजुकेटेड about the realities of money. Point number 2, make a plan and stick to it. Like I always say दोस्तों, you need to always have a plan on hand if you want to make it big. So दोस्तों, आपका प्लान जो है फाइनेंस को लेके वो दो तरीके का होना चाहिए। एक तो होना चाहिए आपका मैक्रो प्लान और दूसरा होना चाहिए आपका माइक्रो प्लान। आपके मैक्रो प्लान और आपके माइक्रो प्लान, they both need to be in line with each other. What I mean is, आपका जो माइक्रो प्लान है, it needs to be a milestone for achieving the bigger macro plan. For example, अगर आपको लगता है कि you want to buy a Range Rover, you know, in the next few years, तो अगर for example मैं ये सोचती हूँ कि आपको 80 लाख की रेंज रोवर खरीदनी है, okay, so 80 लाख is a huge amount, right? हो सकता है उसमें आप 10-20 लाख का लोन ले लेंगे। हालांकि मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि कार पे आप लोन ले, बिकॉज इट्स अ डेप्रिशिएटिंग एसेट, यू नो। बट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज यू नीड टू प्लान वेल, यू नो। सो अगर आपको लगता है कि 3 साल बाद आपको रेंज रोवर लेनी है, तो ये 80 लाख जो है, तो ये 80 लाख जो है यू नीड टू डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। तो हो सकता है कि अगर आप पहले साल में 25 लाख सेव करें, सेकंड साल में 25 लाख सेव करें, थर्ड साल में और 25 लाख सेव करें, तो आपके पास 75 लाख एंड 5 लाख फिर यू कैन अरेंज, यू कैन मैनेज करके यू कैन बाय अ कार दैट इज 80 लाख की। बट डिड यू रियलाइज व्हाइल आई वाज सेइंग दिस, आई प्लान्ड इट कि पहले साल में इतना, दूसरे साल में इतना, तीसरे साल में इतना, तभी प्रॉबेबली एट द एंड ऑफ द 4th ईयर I would be in the position to buy that Range Rover. So दोस्तों, ये तो मैंने एक बहुत पिद्दा सा बेसिक सा एग्जाम्पल दिया, बट आपकी जिंदगी में बहुत सारे वर्टिकल्स हैं जिनको फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत है। एक तो आपका मंथली बजटिंग, दूसरा आपका इमरजेंसी फंड, तीसरे आपके इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, SIPs, FDs। उसके अलावा यू नीड टू बाय गोल्ड। गोल्ड इज वन एसेट दैट आई बिलीव हैज बीन रोज, दोस्तों, आज से 10-15 साल पहले आई बॉट गोल्ड एट 32,000 एक तोला, and today it is almost double of it. So I really believe, not many people believe in putting in gold, but I believe that is one asset. This is one asset that has been rising, all over all these years.
एंड इट वुड ऑलवेज राइज। फिर इसके अलावा अगर आपको एसेट्स बनाने हैं, यू वांट टू बाय अ प्रॉपर्टी, तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल नॉलेज और फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत है। सो दोस्तों, हर इंसान के लाइफ के वर्टिकल्स अलग अलग होते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ दैट पर्सन इज इन। So it is very important to have a right financial plan, and it is very important to stick to that plan if you want to create wealth. Next, dosto, what you need to do is you need to avoid bad loans and you need to create emergency funds. जी हाँ दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि हमारी जिंदगी जीने की आवश्यकताएं जो है वो बहुत कम है, हमारी नीड्स बहुत कम है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा हमारी वॉन्ट्स होती है, और ये वॉन्ट्स नेवर एंडिंग है दोस्तों। सो यू नीड टू क्रिएट द राइट काइंड ऑफ बैलेंस, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसे कौन से लोन्स हैं जिनकी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ऐसे कोई लोन्स हैं तो डू नॉट टेक दोज लोन्स, बिकॉज दे विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन यू। सेकेंडली, अगर आपको लगता है कि आपको सेव करना है या इमरजेंसी फंड के प्रति कुछ पैसा डालना है, तो प्लीज़ डू दैट। तो जहाँ तक हो सके कम से कम लोन लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स या इमरजेंसी फंड्स रखिए। अगर आप लोन ले भी रहे हैं तो हैव गुड लोन्स, डू नॉट हैव बैड लोन्स। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, पे बैक योर लोन्स बिफोर टाइम। जो भी आपका लोन का ब्लॉकिंग पीरियड होगा वो छोड़ के उसके बाद स्टार्ट रीपेइंग। बैंक आपको यही बोलेगी कि पेनल्टी लगता है, रीपेमेंट चार्जेस वगैरह के। बट व्हाट आई ऑल्सो बिलीव इज शायद आपको रीपेमेंट चार्जेस वगैरह लगते हों, लेकिन वो रीपेमेंट चार्जेस आर मच मच लेसर देन व्हाट यू एक्चुअली एंड अप स्पेंडिंग ऑन द कंप्लीट इंटरेस्ट, जो कि बहुत साल तक, 10 साल 15 साल का अगर आप कोई प्रॉपर्टी लोन लेते हैं तो दैट अमाउंट इज ह्यूज एज कम्पेयर टू द रीपेमेंट चार्जेस। सो आई बिलीव इज दैट आप तभी कोई भी लोन लीजिए जब आप में क्षमता हो कि वो लोन आप मैक्स 3 से 5 साल में खत्म कर पाए, उसके आगे आपको लोन कंटिन्यू नहीं करना। सो दैट नीड्स टू बी योर थॉट प्रोसेस। देन दोस्तों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट इन अ डाइवर्स पोर्टफोलियो। सिर्फ गोल्ड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना इज नॉट इनफ इन टूडेज डेट। सो यू नीड टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, you need to invest in SIPs, you need to invest in bonds, stocks, EFTs, REITs। तो ही आपका पोर्टफोलियो जो है वो एक डाइवर्स पोर्टफोलियो कहलाएगा। एंड फाइनली दोस्तों, जब आप ये इन्वेस्टमेंट करें तो डू नॉट बी इन अ हेस्ट ऑफ अचीविंग समथिंग, गिव इट टाइम। दोस्तों, बच्चा भी पैदा होने के लिए हमें 9 महीने देने पड़ते हैं। अगर आप सडनली बोलोगे कि 1 महीने में बच्चा बाहर चाहिए तो नहीं हो पाता। सो एवरीथिंग इज अ प्रोसेस, एवरीथिंग रिक्वायर्स दैट काइंड ऑफ टाइम एंड एनर्जी टू बी इन्वेस्टेड, और तभी वो आपको रिटर्न्स देना स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, और अगर इस वीडियो ने आपको वैल्यू दी तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। दोस्तों, उनकी भी मदद हो जाएगी। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल and to like my video and to comment on my video. Thank you so much. God bless you all.